औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम प्यारे बच्चों। जुमात चहरम, किताब उर्दू, मज़मून सच्चा इंसाफ। ये हमारा चौथा मज़मून है। इससे पहले हमने स्कूल में भी पढ़े थे। तो सबसे पहले मैं ये अल्फाज पढ़ती हूँ। खलीफा, खलीफा हो गया इस्लामी हुक्मरान। रइया, रइया हो गए लोग, कौम। खबरगेरी, खबरगेरी हो गई निगरानी करना। गश्त, दिलबराना, बेवा। तो इसके बाद सच्चा इंसाफ मैं पढ़ती हूँ, आप गौर से सुनना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के खलीफा थे, यानी इस्लामी हुक्मरान थे। वो अपने फ़राइज़ से वो खूब वाकिफ़ थे। दिन में तो आप अपने फ़राइज़ की अदायगी में लगे रहते थे, रात में भी कम आराम फरमाते थे और ज़्यादातर रइया की खबरगेरी के लिए गश्त लगाया करते थे। कहते हैं हज़रत उमर मुसलमानों के खलीफा थे। दिन में रात में ये लोगों की खबरगेरी के लिए गश्त लगाया करते थे। गश्त हो गया घूमना। एक रात एक गश्त लगाते अचानक इसकी नज़र एक झोंपड़ी पर पड़ी। देखा कि एक औरत चूल्हे जलाए बैठी थी। उसके बच्चे बहुत रो रहे थे, मगर वो बच्चों को बहलाती थी कि अभी खाना तैयार होगा। बच्चों को रोता बिलखता देखकर हज़रत उमर का दिल भर आया। आप करीब गए, देर तक देखते रहे, मगर आपकी समझ में न आया कि माजरा क्या है। आखिर जाके औरत से पूछा, रोने का सबब पूछा। उसने बताया बच्चे भूख के मारे बिलख रहे हैं। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, आप इन्हें खाना क्यों नहीं देती? उसने पूछा, आप इन्हें खाना क्यों नहीं देती? मैं इतनी देर से देख रहा हूँ, चूल्हे पर हांडी चढ़ी है, आखिर ये कब तैयार होगा? तो हांडी में कुछ नहीं था। औरत ने जवाब दिया, बच्चों को बहलाने के लिए सिर्फ पानी चढ़ा दिया है। चाहती हूँ कि किसी तरह इन्हें नींद आ जाए और ये सो जाए, क्योंकि बच्चे बहुत रहते थे, माँ को बर्दाश्त नहीं होता है बच्चे का रोना। हज़रत उमर ने जब देखा तो वाकई में हांडी में सिर्फ पानी और कंकरियाँ थी। कंकरियाँ हो गई बच्चों छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे पत्थर, बाजरी जिसको हम बोलते हैं। इस औरत के पास खाने को कुछ नहीं था। बच्चे भूख से बेहाल हो रहे थे। उनकी तसल्ली के लिए औरत ने चूल्हा जलाकर हांडी में पानी और कंकरियाँ डाल दी थी, ताकि बच्चे ये समझे कि खाना पक रहा है। औरत बेवा थी, बच्चे यतीम थे। यतीम हो गए जिनके सर से बाप का साया उठ गया हो। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। बैतुल माल से बैतुल माल हो गया बच्चों सरकारी खजाना। सरकारी खजाने से भी उनको कोई वजीफ़ा मुकर्रर नहीं था। आपने दर्द भरे लहजे में कहा, माई खलीफा को तुमने इत्तला क्यों नहीं की? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इससे पूछा कि आपने खलीफा को इत्तला क्यों नहीं की? आपका जो बादशाह है, मुसलमानों का इस्लामी हुक्मरान जो है, उसको क्यों नहीं बताया? औरत ने जवाब दिया, मेरे और अमर के दरमियान अल्लाह फैसला करेगा, मैं उनसे क्यों कहूँगी? उनका फ़र्ज़ है कि वो अपनी रइया की खबरगेरी करें और वो अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं कर सकते, तो उनको खलीफा बनने का क्या हक़ है? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा परेशान हो गए। ये सुनकर वो फ़ौरन बैतुल माल पहुँचे। आटा, घी और खजूरें पीठ पर लाद कर चलने लगे। तो आपके ग़ुलाम ने कहा, ये खुद बैतुल माल गए और कुछ खाना का सामान वहाँ पे लाया। तो इसके ग़ुलाम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन आप क्यों तकलीफ़ कर रहे हैं, लाइए मैं पहुँचा दूँ। हज़रत उमर ने कहा, नहीं, जब क़यामत में तुम मेरा बोझ नहीं उठा सकते तो आज मैं तुमसे अपना बोझ क्यों उठवाऊँ? ये कहकर आप सारा सामान, यानी कि हज़रत उमर सारा सामान खुद लेकर उस औरत के पास पहुँचे। खुद बैठकर चूल्हा फूंका, खाना तैयार किया और बच्चों को पेट पर खिलाया। बच्चे हंसी खुशी सो गए। चलते वक्त औरत ने कहा, ए रहमदिल इंसान, खलीफा बनने के लायक तो तुम हो, न कि उमर। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बोले, माई माफ़ करना, उमर मैं ही हूँ, मुझसे वाकई कोताही हुई है कि अब तक आपकी खबर न पूछी। उसके बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बैतुल माल से औरत और बच्चों का वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। इसके आगे हम इसके सवाल भी लिखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।